कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी को भी अब वो बहुत वरिष्ठ हो गए हैं, राजनीति को उन्होंने देखा है, तो इस रूप में जाके हो सकता है उन्हें इस बात का एहसास हो रहा हो। आपको गलत फहमी है, मैंने तारीफ की है संगठन की। मैं आरएसएस और मोदी जी का घोर विरोधी हूँ। कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी की शान में कसीदे गढ़े या नहीं, इस पर वो सफाई पर सफाई दे रहे हैं, मगर कांग्रेस के ही शशि थरूर अपने ही पिच पर खेल रहे हैं। विदेश नीति के मुद्दे पर थरूर ने ऐसी बात कह डाली जो कांग्रेस हाईकमान को जरूर चुभ गई होगी। एक इंटरव्यू में थरूर ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री हारते हैं तो ये पूरे देश की हार है, विदेश नीति किसी दल तक सीमित नहीं है। इस पर सवाल उठे कि थरूर की निगाहें कहां हैं और निशाना कहां। इसी बीच दिग्विजय सिंह ने भी सरप्राइज कर दिया, वो भी कांग्रेस की सबसे बड़ी और अहम बैठक CWC के बीच। जिस मीटिंग में कांग्रेस की अगली रणनीति का प्लान सेट होना था, उसी बैठक से ऐन पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने ये पोस्ट वाला धमाका कर दिया। इसमें उन्होंने क्या लिखा, देख लीजिए। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता अपने नेताओं के चरणों में जमीन पर बैठकर सीएम और पीएम बना, ये संगठन की शक्ति। अपने इस पोस्ट के साथ उन्होंने कांग्रेस संगठन, अपने टॉप लीडरशिप को टैग किया, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी को भी टैग किया। उनके इस पोस्ट पर सवालों की धार तेज हो गई। बड़े सवाल खड़े हुए कि क्या दिग्विजय सिंह कांग्रेस नेतृत्व को नसीहत दे रहे हैं? क्या कैडर की कमी पर कटाक्ष कर रहे हैं? क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है? जैसे सोशल मीडिया के ब्रह्मांड में दिग्गी राजा का यह पोस्ट पसरा, बीजेपी ने एक तीर से 3 निशानों को हिट करना शुरू कर दिया। बीजेपी राहुल की सियासी समझबूझ पर सवाल उठाने लगी। राहुल गांधी जी की समझ पे सवाल दिग्विजय सिंह जी ने नहीं उठाया है। बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में चैप्टर नंबर 24 में लिखा है, एंड आई कोट, राहुल गांधी हैज अ नर्वस अनइंफॉर्म्ड quality about him, as if he were a student who's done the coursework and was eager to impress the teacher but deep down lacked either the aptitude or the passion to master the subject. यानी वो एक ऐसे छात्र की तरह हैं जो अपने टीचर को प्रभावित करने की छटपटाहट में बहुत कुछ भाव भंगिमा तो दिखा रहा है, पर वास्तविक ज्ञान और गंभीरता का उसमें अभाव है। परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को हमेशा टारगेट पॉइंट पर लेने वाली बीजेपी को कांग्रेस नेताओं ने ही बड़ा मुद्दा दे दिया। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ संगठन की बात कही थी, पीएम मोदी की तारीफ नहीं की थी। मैंने संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूं और रहूंगा। लेकिन सवाल है कि जब CWC की मीटिंग में खुद दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए, फिर उन्होंने संगठन को नसीहत देने के लिए सोशल मीडिया और बीजेपी की तस्वीर का सहारा क्यों लिया? जाहिर है शशि थरूर के बाद दिग्विजय सिंह जैसे मजे खिलाड़ियों के आजाद बोल से कांग्रेस की बेचैनी जरूर बढ़ी होगी। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।